ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। अथ ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी व्रत तथा निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। वर्ष भर की एकादशियों का फल इस अकेली निर्जला एकादशी व्रत से प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सभी पापों को दूर करने वाली, ब्रह्म हत्या तक दूर करने वाली इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। सभी मनुष्यों को जो स्वस्थ हैं उनको अवश्य ही निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में बिना जल के, बिना अन्न ग्रहण किए इस व्रत को किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना खाए नहीं रह सकता तो बिना अन्न के इस व्रत को कर सकता है। उसको भी भगवान अवश्य फल प्रदान करते हैं और मनवांछित फल उनको प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। इससे पहले एक भगवान का श्लोक, भगवान का ध्यान करते हैं, फिर निर्जला एकादशी व्रत को का प्रारंभ करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद भगवान की शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जाननं, वन्दे विष्णुहरं सर्वलोकैकनाथं। तो विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी व्रत तथा निर्जला एकादशी। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पिता, मैं भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब इस व्रत को करते हैं और मेरे को भी इस एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पिता, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास हो क्या एक समय में भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, सभी पाप नष्ट हो जाएं। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और काम कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांतियों के बीच श्रेष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है
उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के बिना आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह के जल से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। उसके पश्चात भूखे और सतपथ ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। उसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत। इसलिए थोड़ा यत्न करके इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा पुरुष का श्रवण करना चाहिए, नारायण कवच का श्रवण करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का श्रवण करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से हम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत कर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण से दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन एकादशी करते हैं उनका फल को वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्मचारी हो, मद्यपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के समान गुरु के साथ द्वेष करते हो, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपनय, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, भवते नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।